गुड छात्रों, पिछले तासिका में हमने काल के प्रकार शुरू किए थे। पहला देखा भूतकाल, भूतकाल के प्रकार देखे। आज हमें वर्तमान काल देखना है। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? वर्तमान काल यानी क्या? जो घटना शुरू है, चालू है, जो बीत रही है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान काल है, तो इसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 प्रकार पड़ते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। तो देखो, सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा, घटना वर्तमान काल में ही व्यतीत होती है, लेकिन वह घटना पूर्ण है या अपूर्ण है इसका बिल्कुल बोध नहीं होता, तब उस काल को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखो, अच्छी परिभाषा है, समझ में आने जैसी परिभाषा है। तो देखो, वाक्य देखना है। सीमा किताब पढ़ती है। देखो, सीमा किताब पढ़ती है या सीमा खाना खाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। देखो, इन 3 वाक्यों से यह पता चलता है कि सिर्फ किताब पढ़ती है, पढ़ने की क्रिया उसकी शुरू है या खत्म हो गई है, इसके बारे में बिल्कुल बोध नहीं होता। खाना शुरू है या खत्म हुआ है, इसका बिल्कुल बोध नहीं होता। बच्चे स्कूल गए हैं इतना पता है, लेकिन पहुंचे हैं या रास्ते में, इसका बिल्कुल बोध नहीं होता। तब उस काल को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल या वाक्य के देखो पीछे या आखिर में है होता है लगा होता है। देखो, इसे हमें पहचानना है कि वर्तमान काल है। देखो, फिर से एक बार बताना चाहूंगा क्योंकि ये कठिन लगता है हमें सामान्य वर्तमान काल कि घटना पूर्ण है या अपूर्ण है, इसका बिल्कुल बोध ही नहीं होता। देखो, वाक्य अगर आप गौर से देखेंगे, सीमा किताब पढ़ती है, लेकिन पढ़ने की क्रिया शुरू है या खत्म हो गई, इसका बिल्कुल बोध नहीं होता। देखो, बच्चे स्कूल जाते हैं, जा रहे हैं या गए हैं, पहुंचे, इसका बिल्कुल बोध नहीं होता, सिर्फ बच्चे गए हैं। यह यानी क्रिया अपूर्ण है या पूर्ण है, इसका बिल्कुल बोध जहां जिस वाक्य में नहीं होता, वह वाक्य को हमें क्या समझना है? सामान्य वर्तमान काल समझना है। देखो, आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। और देखो, दूसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। देखो, इसकी भी परिभाषा क्या है कि घटना वर्तमान काल में ही व्यतीत होती है और वह उसी काल में अधूरी रहती है यानी अपूर्ण रहती है, तब उस काल को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। घटना यहाँ अपूर्ण दिखाई देती है। देखो, हमें वाक्य से हमें पता चलेगा, वही वाक्य मैंने लिए है। देखो, सीमा किताब पढ़ रही है। अब देखो, पढ़ रही है, पता चला कि पढ़ने की क्रिया उसकी शुरू है। सीमा किताब पढ़ रही है, पढ़ने की क्रिया शुरू है, वाक्य के आखिर में है होने से वर्तमान काल तो है। देखो, पढ़ रही है, जैसे सीमा खाना खा रही है, खाने की क्रिया शुरू है। शुरू होना यानी अधूरा होना, अपूर्ण होना, व्याकरणिक दृष्टि से अपूर्ण हम कहेंगे। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाने की क्रिया उनकी शुरू है, रास्ते में है, वह निश्चित पता चलता है। जा रहे हैं इसका अर्थ रास्ते में है, खा रहे हैं इसका अर्थ खाने की क्रिया शुरू है, पढ़ रहे हैं इसका अर्थ किताब खोलकर सीमा पढ़ रही है, यानी क्रिया क्या है? यह अपूर्ण है। देखो, तब उस काल को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। समझ में आना चाहिए, कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ सामान्य में देखो, पूर्ण है या अपूर्ण, इसका बिल्कुल बोध नहीं होता। यहाँ अपूर्ण का बोध होता है, अपूर्ण है देखो काल, यहाँ पर बोध होता है। तो देखो, तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। अब देखो, वही क्रिया है, वही देखो हमें उसे पूर्ण करना है। जैसे परिभाषा इसकी पूर्ण वर्तमान काल की, घटना वर्तमान काल में ही व्यतीत होती है और वह घटना उसी काल में पूरी भी होती है, तब उस काल को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखो, वाक्य वही वाक्य मैंने लिए हैं समझने के लिए। सीमा ने किताब पढ़ ली है। अब सीमा की किताब पढ़ने की क्रिया खत्म हो गई है यानी पूर्ण हो गई है, तो वह पूर्ण वर्तमान काल। जैसे देखो, सीमा ने खाना खा लिया है, खाने की क्रिया पूरी हो गई है। यहाँ पूर्ण में हमने देखा खा रही थी, लेकिन यहाँ क्या है? खा लिया है, खाने की क्रिया पूरी हो गई है यानी पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ देखो, बच्चे स्कूल गए हैं, अब पता चला है कि वो जाकर स्कूल में बैठे हैं। यहाँ नहीं पता चलता था, देखो यहाँ पूर्ण क्रिया है, जा रहे हैं, जाने की क्रिया है, और यहाँ तो पता ही नहीं चलता, बच्चे स्कूल जाते हैं, गए हैं इतना ही पता है, कहाँ रास्ते में है, स्कूल गए इसका बिल्कुल पता नहीं है। तो देखो, समझ में आ गया होगा। सामान्य वर्तमान यानी क्या कि अपूर्ण और पूर्ण का बिल्कुल बोध नहीं होता।
यहाँ सिर्फ अपूर्ण का बोध होता है, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और यहाँ पूर्ण होने का बोध होता है, खा लिया है, पी लिया है, गए हैं, देखो पढ़ा लिया है, जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ा लिया है, पढ़ाने की क्रिया पूरी हो गई है, तो पूर्ण वर्तमान काल। और वाक्य के आखिरी में सब वाक्य में है लगा रहता है, तो यह वर्तमान काल है। शायद समझ में आ गया है, गौर से देखना है, पढ़ना है। अगला भविष्य काल हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।